हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ श्रेया और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आरआरबी एनटीपीसी के लिए। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी का सिलेबस बता दिया था, तो आप एक बार जाके उसको देख लीजिएगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए मैं इससे स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संविधान सभा का निर्माण कैसे होगा। ठीक है, इसके दौरान कौन कौन से घटनाक्रम हुए। तो सबसे पहले ये विचार किसके मन में आया कि एक संविधान सभा होनी चाहिए, क्योंकि संविधान बनाए जा रहे हैं तो उसके लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। तो ये विचार सबसे पहले आया एम एन राय के मन में। एम एन राय जी थे, इनके मन में 1934 में ये विचार आया। फिर 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इनका समर्थन किया। ये और फिर क्या हुआ, 1938 में जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, इन्होंने ये मांगी कि जो संविधान सभा बन रही है उसमें सिर्फ भारतीय ही शामिल हो। फिर अंग्रेज़ों ने इस प्रस्ताव को 1940 में स्वीकार कर लिया। तो ये 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था, उसमें स्वीकार। अगस्त प्रस्ताव का मतलब कि ये, क्योंकि ये प्रस्ताव अगस्त महीने में आया था, इसलिए इसको अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आया भारत। क्रिप्स मिशन आया पहली बार संविधान सभा का निर्माण करने के उद्देश्य से। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक हुआ था। तो उस समय जो क्रिप्स मिशन आया, उसने इंडियन के सामने ये प्रस्ताव रखा कि आप मतलब द्वितीय विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट करें, उसके बाद जो है वो संविधान सभा का निर्माण करेंगे। लेकिन जो मुस्लिम लीग थी, उसने इसका क्रिप्स मिशन का बहिष्कार कर दिया और इसमें क्रिप्स मिशन जो था वो फेल हो गया। इसके द्वारा संविधान सभा का निर्माण नहीं हुआ। फिर 1946 में क्या हुआ कि कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में, और इसी के द्वारा संविधान सभा का निर्माण किया गया। तो जो संविधान सभा जब बनी तो उसमें टोटल सीटें कितनी थी? 389 सीटें थी। ठीक है, और उसमें से ब्रिटिश भारत की कितनी थी? 296, और जो देसी रियासतें थी उनकी थी 93। ये ब्रिटिश भारत में से भारत के वो हिस्से जो कि ब्रिटिश के कब्जे में थे, और कुछ देसी रियासतें थी जिस पे राजा लोग का शासन चल रहा था। ठीक है, अब जब संविधान सभा बन गई, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो कब हुई? वो ही 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, 1946 में। और जब इसकी पहली बैठक हुई तो इसमें 211 सदस्य ही पार्टिसिपेट किए थे, क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था। जब संविधान सभा बनी तो जब पहले दिन जिसकी बैठक हुई तो उस दिन जो एक अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। तो इसके जो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको इसलिए बना दिया क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग थे। फिर 11 दिसंबर को, मतलब 2 दिन बाद 11 दिसंबर को ही जो बैठक हुई उसमें क्या किया गया कि राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बना दिया, और इसके उपाध्यक्ष बने H.C. मुखर्जी। आप ये उपाध्यक्ष ज़रूर याद रखिएगा कि ये भी आ जाते हैं एग्जाम में, ज़रूर पूछता है। और इसमें एक संवैधानिक सलाहकार बने B.N. राव, ये संवैधानिक सलाहकार थे। और इसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर को 1946 में ही, सब काम कंटिन्यू चल रहा है, 2-2 दिन, 9 दिसंबर को हुआ, फिर 11 को, फिर 13 को। ठीक है, 13 दिसंबर को क्या हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया। उद्देश्य प्रस्ताव दिया कि उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब कि इसमें यह था कि जो हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं उसके पीछे का उद्देश्य क्या है। कुछ उद्देश्य से तो बना रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लोग मतलब यहाँ पे ये चाह रहे थे कि जो हमारा इंडिया हो वो स्वतंत्र हो, संप्रभु हो, गणराज्य हो, संप्रभु गणराज्य हो। ठीक है, यहाँ न्याय हो, समानता, तो ऐसा हम लोग संविधान बनाना चाहते, तो इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने ये उद्देश्य प्रस्ताव लाया था। और इसको जो है 22 जुलाई को एक्सेप्ट कर लिया गया था। 22 जुलाई 1947 को इसे पारित कर दिया गया था।
फिर 3 जून को 1947 में जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उन्होंने 2 संविधान सभा की योजना बना दी। उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम के लिए एक अलग मुस्लिम का अलग संविधान सभा हो, उसमें सिर्फ मुस्लिम हो। फिर संविधान सभा ने क्या किया कि 13 दिसंबर से संविधान सभा ने संविधान बनाने का काम शुरू कर दिया। 13 दिसंबर 1946 से संविधान बनने का काम शुरू हो गया था। ठीक है। और इसमें संविधान सभा में टोटल सत्र कितने हुए? 11 सत्र हुए थे और इस 167 दिनों तक चला था ये बैठक। ठीक है, 11 सत्र हुए थे। तो जो लास्ट वाला सत्र हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 11 सत्र में से जो 11वां सत्र था वो कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। और उसी दिन संविधान को अंगीकृत कर दिया गया था, पूरी तरह से लागू था, संविधान बन गया था उस दिन। लागू तो 26 जनवरी से हुआ था, लेकिन संविधान हमारा बन के तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। और कुछ भाग लागू भी कर दिए गए थे, कुछ आर्टिकल्स उस दिन से ही। तो इसमें टोटल 11 सत्र हुए थे। ठीक है। और एक आखिरी बैठक की गई 24 जनवरी 1950 को। लेकिन जो अगर क्वेश्चन जब आपसे पूछता है कि संविधान में सभा में कितने सत्र हुए थे, तो 11 सत्र हुए थे टोटल। और जो लास्ट वाली 24 जनवरी 1950 को एक लास्ट बैठक हुई थी, उसको ऐड इसमें ये नहीं कहते कि 12 सत्र हुए थे, क्योंकि ये तो थोड़ी देर के लिए हुए थे। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। संविधान के निर्माण के उद्देश्य प्रस्ताव लाया था जवाहरलाल नेहरू ने। और जो संविधान का निर्माण के में जो सोर्स लिए गए वो सबसे ज़्यादा कहाँ से लिया गया? सबसे ज़्यादा जो भारत सरकार का अधिनियम 1935 था वहाँ से लिए गए थे। ठीक है। और जो संविधान सभा में जो सरकार का स्वरूप कैसा था? वो संसदीय स्वरूप था। संसदीय स्वरूप मीन्स इसमें विधायिका है, कार्यपालिका है, और जो कार्यपालिका है वो विधायिका के अंडर में रहेगी। ठीक है। मतलब उसके प्रति उत्तरदायी रहेगी। जैसे विधायिका का काम क्या? विधायिका कानून बनाएगी और कार्यपालिका क्या करेगी? उसको लागू करेगी। और इसको जब अंगीकृत किया जा रहा था संविधान को, तो उस समय इसमें मतलब मूल संविधान में पूछे कि कितने अनुच्छेद थे, तो 395 और कितने भाग थे? 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी जब मूल संविधान बन रहा था। ठीक है। लेकिन इस समय पे 25 भाग हैं, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। भारत का जो संविधान है वो सबसे लंबा लिखित संविधान है, सबसे लंबा संविधान है। पूरे विश्व में सबसे लंबा संविधान किसका है? भारत का ही है। और भारत का संविधान कैसा है? लिखित संविधान है। ठीक है। इसको बनने में ही 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लग गए थे। ठीक है। और इसको बनने में टोटल खर्चा कितना था? इसको बनने में टोटल खर्चे 64 लाख रुपए आए थे। ठीक है, कुल याद रख लीजिएगा 64 लाख रुपए। और इसको बनने में कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष 11 महीने और 18, क्योंकि ये बहुत बड़ा संविधान है। भारत का संविधान क्या है? सबसे बड़ा संविधान है विश्व का। तो इसको बनने में टाइम तो लगेगा, तो इसको बनने में ही 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लग गए थे। तो अब देखते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी तब ड्राफ्ट तैयार किया गया था। तो इसके लिए एक समिति गठित की गई थी। तो इस समिति में टोटल थे 7 सदस्य थे। 7 सदस्य थे इसमें। इसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी थे। तो ये मसौदा तैयार किया था। मसौदा का मीन्स कि जैसे किसी लेख या विचार को पहली बार में लिख लिया गया, मतलब जिसके मन में जो विचार जो बता रहा था उसको लिख लिया जा रहा था, और फिर बाद में उसको जो है अच्छे से काट छाट के तैयार किया जाएगा बढ़िया से। तो ये था मसौदा तैयार करना। तो उसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर जी, और इसमें के.एम. मुंशी थे। के.एम. मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एन माधवराव और टी.टी. रामकृष्णचारी। ठीक है। तो बी.एल. मित्तर के स्थान पे एन माधवराव आए थे। बी.एल. मित्तर का
हेल्थ इशू था इसलिए चले गए थे। और टीटी कृष्ण रामकृष्णचारी डीपी खेतान के स्थान पे आए थे क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर संविधान का जो पहला मसौदा प्रस्तुत किया गया वो फरवरी में 1948 में किया गया और इसका दूसरा मसौदा अक्टूबर में किया गया और इनका जो अंतिम मसौदा था वो 4 नवंबर को किया गया। ठीक है, और फिर इसको पारित कर दिया गया कब? 26 नवंबर 1949 को। इस दिन संविधान पूरी तरह से बन के तैयार हो गया था। लेकिन इसको 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया? ये जो है 1950 को लागू हुआ, तो ये 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ? 24 जनवरी 20 जनवरी को ये तो लागू हो सकता था। इसके पीछे रीज़न था, इसके पीछे रीज़न ये था कि दिसंबर 1929, तो यहाँ पे ये 29 होगा, 39 है, 29 में लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था। लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था उसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि उसकी 26 जनवरी 1930 को हम लोग पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये प्रस्ताव घोषणा की गई थी। ठीक है, तो इसीलिए संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट समितियां हैं। इसमें से जो 8 समितियां हैं वो बड़ी समितियां हैं और कुछ लघु समितियां भी हैं। तो ये समितियां के अध्यक्ष आपको याद होने चाहिए। जो 8 समितियां ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, पहली है कि संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति और राज्य समिति। ये इन तीनों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, और जो प्रांत में संविधान समिति बनी, जो प्रांत में, उसके कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और जो मसौदा समिति जो था भीमराव अंबेडकर ने तय किया था। और जो सलाहकार समिति थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उसके अध्यक्ष। और इसके 2 उप समितियाँ थी, एक मौलिक अधिकार की और एक अल्पसंख्यक। तो मौलिक अधिकार के अध्यक्ष थे JB कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के HC मुखर्जी थे। और उत्तर पूर्व सीमांत जनजाति क्षेत्र की उप समिति थी, इसके अध्यक्ष थे AV थक्री। और एक संचालन समिति, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कुछ अब लघु समितियों में जैसे देखिए राष्ट्रीय ध्वज पे जो समिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ये थे राजेंद्र प्रसाद जी थे। और संविधान सभा के कार्य पर समिति बनी थी, उसके थे GV मावलंकर। भाषाई प्रांत पे बनी थी, SK धर जी थे। प्रेस दीर्घा समिति के थे उषानाथ। संविधान के मसौदे की जांच के लिए भी एक विशेष समिति, उसके थे जवाहरलाल नेहरू। व्यापार समिति KM मुंशी। सदन कमेटी के पट्टाभी सीतारमैया। साख समिति के अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। वित्त और कर्मचारी समिति राजेंद्र प्रसाद। नागरिकता पर तदर समिति S वरदाचारी। तो आप इस पे अच्छे से एक बार नज़र डाल लीजिएगा और ये 8 तो याद कर लीजिएगा। और इसमें से भी सब कुछ इम्पोर्टेंस है, जैसे राष्ट्रीय ध्वज पे, प्रेस दीर्घा, भाषाई या प्रांत पे, तो ये सब इम्पोर्टेंट है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। ये है कुछ इम्पोर्टेंट बातें, ये आपका याद रखिएगा। में जो संविधान सभा के लिए जो प्रतीक बनाया गया था वो क्या था? संविधान सभा का प्रतीक हाथी को बनाया गया था, हाथी को। और कानूनी सलाहकार देते थे वो थे BN राव जी अपनी राय देते थे। ठीक है, और जो संविधान सभा के सचिव थे वो HVR अयंगर थे। और SN मुखर्जी को मुख्य प्रारूपकार बनाया गया था। और मूल संविधान जो लिखा गया था वो अंग्रेजी में लिखा गया था। उसको किसने लिखा था? उसको लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये याद रखिएगा कि मूल संविधान अंग्रेजी में लिखा गया था, इसको प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने लिखा था। इसका हिंदी संस्करण किसने लिखा था? वसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा था। और फिर इसका सौंदर्यीकरण किसने किया था? नंदलाल बोस और बेहर राम मनोहर सिन्हा। ठीक है, मतलब जो संविधान लिखा गया था उसको अच्छे से सजाया किसने था? वो
नंदलाल बोस थे और बेहर राम मनोहर सिन्हा जी ने, ठीक है। और संविधान सभा ने मई 1949 में ये पुष्टि की कि भारत जो है राष्ट्रमंडल का सदस्य है। राष्ट्रीय ध्वज जो था हमारा, राष्ट्रीय तिरंगा, उसको 22 जुलाई 1947 को ही अपना लिया गया था। और जो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, इसको 24 जनवरी 1950 को, और राष्ट्रीय गान इसको भी 24 जनवरी 1950 को ही अपना लिया गया था। तो राष्ट्रीय गीत जो है हमारा वंदे मातरम, इसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, और जो हमारा राष्ट्रगान है उसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ठीक है। तो ये थी आज की क्लासेस। को कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर इसमें कोई कमी रह गई हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं उसको सही करूँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।